हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा कोड लिखेंगे टू राइट रोटेट अ गिवन लिंक लिस्ट बाय के प्लेसेस। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कि मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ एक सेपरेट कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। ये इंग्लिश वाला चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था 2018 में। फिर मेरे को रिक्वेस्ट आने लगी कि अगर मैं हिंदी में भी पढ़ा पाऊँ तो मैं एक सेपरेट कोड विद बी की हिंदी चैनल स्टार्ट किया। तो अगर आप थोड़ा समय निकाल पाएँ और आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर चेक करिएगा। अपने थॉट्स, अपने रिव्यूज़ इस चैनल के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको करना है एक गिवन लिंक लिस्ट को राइट रोटेट बाय के प्लेसेस। लेफ्ट रोटेट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सिमिलर होते हैं ये दोनों कोड्स। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ओके, तो एक लास्ट नोट दी गई हुई है जिससे हम अपना लिंक लिस्ट बनाएंगे। इसमें डेटा इंटीजर है, इंट एन। कोई भी डेटा ले सकते हो, हमने इंटीजर लिया है और ये है रेफरेंस टू द नेक्स्ट, तो यही लिंक बनाता है। और हमको कंप्लीट करना है ये वाला फंक्शन जो लेगा एक लिस्ट का हेड और द वैल्यू के, और राइट रोटेट करके उस लिस्ट को अपडेटेड हेड, जो रोटेटेड लिस्ट का हेड होगा वो रिटर्न करेगा। ओके, तो करना क्या है, हमको हमको दिया गया है एक लिस्ट। ओके, और लास्ट वाली नोड का नेक्स्ट होगा नल, और हमारा हेड ये है क्योंकि हेड हमेशा पहले नोड का रेफरेंस स्टोर करेगा। ओके, हमको इसको राइट रोटेट करना है। ओके, के टाइम्स। तो हम दो अप्रोचेस देखेंगे। पहला होगा हमारा ब्रूट फोर्स, ओके, जिसमें हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। दूसरा वाला होगा ऑप्टिमाइज अप्रोच। ओके, तो अगर आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच देखना है तो सीधे उसी वाले पार्ट पे आप जंप कर सकते हैं। ओके, तो ब्रूट फोर्स में क्या है, हम एक कोड लिखेंगे जिससे हम राइट रोटेशन कर पाए वंस। सो राइट रोटेट वंस। तो अगर हमने एक फंक्शन लिख लिया जिससे हम राइट रोटेट कर पाए वंस, उस फंक्शन को हम के टाइम्स बुला सकते हैं। सो कॉल के टाइम्स। ओके, तो वो के टाइम्स राइट रोटेट हो जाएगा। और फिर हम बाद में देखेंगे दूसरा ऑप्टिमाइज अप्रोच। ओके, तो अगर इस लिस्ट को राइट रोटेट करना है, मतलब ये एक राइट, ये एक राइट, ये एक राइट, ये एक राइट और ये एक राइट, और 27 के राइट में कुछ नहीं है तो 27 बाउंड्री के बाहर चला गया, मतलब ये 27 घूम के उस साइड आ जाएगा। ओके, वन के पहले। तो राइट रोटेट वंस जब आप ये करोगे तो ये होगा 27। ओके, जो कि राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ गया। फिर 1, फिर 3, फिर 12, 18। 18 का नेक्स्ट होना चाहिए नल। ये हो गया आपका राइट रोटेट वंस। ओके, हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें राइट रोटेट वंस हो पाए, उसको के टाइम्स बुलाएंगे तो राइट रोटेट के टाइम्स हो जाएगा। अब ये करेंगे कैसे, मैं अपना फिर से ओरिजिनल लिस्ट लिखूंगा। ओके, तो ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है और ये हमारा रोटेटेड है। ओके, तो हमको इस लिस्ट से ये लिस्ट चाहिए, मतलब हमारा जो लास्ट वाला नोड है वो फर्स्ट में आ जाए बस। ओके, ये वाला नोड हमारा इधर आ गया, बाकी सब सेम रहे। इसके लिए क्या करेंगे, हमको इस वाले नोड का रेफरेंस सेव करना पड़ेगा और इसको फ्रंट में मूव करना पड़ेगा। तो अगर ये हेड है तो आप सेकेंड लास्ट नोड तक जाओ, तो इसको आप मान लो सेकेंड लास्ट नोड। ओके, इस वाले नोड को इधर से डिस्कनेक्ट करो, मतलब इसका जो नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट नोड का, उसको नल कर दो। तो ये लिंक चला गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसका नेक्स्ट अब नल है, 18 का नेक्स्ट नल है। अब इसको फ्रंट में ले आओ, मतलब 27 का नेक्स्ट अब हो जाएगा हेड, तो 27 का नेक्स्ट हो जाएगा हेड। ओके, और हमारा नया हेड हो जाएगा ये 27, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। तो लिस्ट अब क्या हो जाएगी, अगर ये हमारा न्यू हेड हो गया जिसको हम रिटर्न करेंगे कि 27, फिर 1, फिर 3, फिर 12, फिर 18, फिर नल, जो कि हमको चाहिए। ओके, स्टेप्स करके फिर ड्राई रन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला है, आपको करना है फाइंड न्यू हेड। ओके, फाइंड न्यू हेड मतलब जो कि हमारा लास्ट नोड है। ओके, बेसिकली फाइंडिंग द लास्ट नोड। फिर दूसरा है फाइंड सेकेंड लास्ट नोड। ओके, तो हमको एक वेरिएबल में न्यू हेड सेव करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में सेकेंड लास्ट नोड सेव करना पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा डिस्कनेक्ट लास्ट नोड। ओके, लास्ट नोड को डिस्कनेक्ट करने के लिए सेकेंड लास्ट नोड का नेक्स्ट हमने नल सेट कर दिया। सेट नेक्स्ट ऑफ लास्ट नोड टू हेड। ओके, मतलब हम इस लास्ट नोड को लिस्ट के फ्रंट में मूव कर रहे हैं। और फाइनली रिटर्न न्यू हेड। ओके, तो न्यू हेड हमारा होगा ये लास्ट वाला नोड। तो ये स्टेप्स हमको करने हैं, और ये स्टेप्स करने का पॉइंट तभी है जब एटलीस्ट दो नोड्स हो लिस्ट में। मतलब अगर लिस्ट, अगर ए नल है, एम्प्टी है, तो रिटर्न नल। ओके, इस केस में हेड नल होगा। बी, अगर लिस्ट का नेक्स्ट हेड का नेक्स्ट नल है, जो हमको हेड मिल रहा है, हेड का नेक्स्ट इज नल,
मतलब लिस्ट में एक ही नोड है। अब एक ही नोड को आप कितने बार भी रोटेट करो सेम ही लिस्ट रहेगी। ओके, तो रिटर्न हेड इस केस में फिर से, तो बेसिकली जब हेड नल है तो रिटर्न नल, जब हेड डॉट नेक्स्ट नल है तब भी रिटर्न हेड। तो हेड या फिर नल है या हेड डॉट नेक्स्ट नल है टू रिटर्न हेड। तीसरा केस आ गया जब हमारे पास ग्रेटर देन वन नोड है, मतलब एटलीस्ट टू नोड, उसमें हमको ये स्टेप्स करने हैं। ओके, कोड लिखते हैं। तो ये वाला मेथड हो जाएगा स्टैटिक नोड राइट रोटेट, हम इसमें एक ही बार राइट रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा ओके, राइट रोटेट लिंक्ड लिस्ट वंस रिटर्न द हेड ऑफ द रोटेटेड लिस्ट। ओके, और ये ऑपरेशन ओ एन होगा क्योंकि आपको ये पूरा लिस्ट आइट्रेट करना पड़ेगा, आप लास्ट नोड तक आपको जाना है। ओके, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट हो गया। ओके, सबसे पहले हमारा ये वाला पार्ट था कि अगर हेड नल है, हेड डॉट नेक्स्ट नल है तो रिटर्न हेड। सो इफ हेड इक्वल टू नल और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल रिटर्न हेड। ओके, या फिर लिस्ट एम्प्टी है या फिर लिस्ट में एक ही नोड है तो हम सेम लिस्ट रिटर्न कर देंगे। फिर हमको करना है फाइंडिंग द न्यू हेड जो कि लास्ट नोड है, तो सेव द न्यू हेड। सो आई विल से नोड करेंट हो गया हमारा हेड, अभी हमको लास्ट नोड तक जाना है तो मैं बोलूँगा वाइल करेंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम लास्ट नोड पर जाते हैं। मैं बोलूँगा करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। तो जब ये लूप खत्म होगा तो करेंट होगा लास्ट नोड पर, तो मैं बोलूँगा नोड न्यू हेड इज करेंट, जो कि हमारा लास्ट नोड स्लैश न्यू हेड। ओके, क्योंकि लास्ट नोड हमारा नया हेड बनेगा और हमको लास्ट नोड के पहले वाला भी सेव करना है। ओके, तभी हम उसका नेक्स्ट नल कर पाएंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ नोड प्रीवियस इज नल। ओके, प्रीवियस करेंट के जस्ट पीछे रहेगा, तो प्रीवियस इज करेंट एंड करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट। मतलब करेंट को आगे बढ़ाने से पहले जो कि हेड से स्टार्ट हो रहा है, हम प्रीवियस को करेंट सेट कर रहे हैं, तो पूरी लिस्ट के आइट्रेशन में प्रीवियस करेंट के जस्ट पीछे रहेगा। तो जब हमारा करेंट लास्ट नोड पे है तो प्रीवियस हमारा सेकंड लास्ट नोड पे है, तो मैं बोलूँगा नोड सेकंड लास्ट नोड इज प्रीवियस, सेव द सेकंड लास्ट नोड। ओके, हमको अपना सेकंड लास्ट नोड मिल गया। अब हमको डिस्कनेक्ट करना है लास्ट नोड, मतलब सेकंड लास्ट नोड का नेक्स्ट बराबर नल, तो डिस्कनेक्ट द लास्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट। तो सेकंड लास्ट नोड का नेक्स्ट हो गया नल। ओके, फिर हमको क्या करना था, ये हो गया सेट नेक्स्ट ऑफ लास्ट नोड टू हेड। सो ब्रिंग लास्ट नोड टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, मतलब लास्ट नोड जो कि नया हेड है उसका नेक्स्ट हो गया हमारा ओरिजिनल हेड। ओके, राइट, एंड देन रिटर्न न्यू हेड, रिटर्न द न्यू हेड, रिटर्न न्यू हेड। ओके, और ये हो गया आपका राइट रोटेट वंस। ओके, टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने दो फंक्शन लिख रखे हैं, एक लिस्ट प्रिंट कराने के लिए, एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए। ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब मैं कितने भी इंटीजर्स पास कर सकता हूँ एज आर्ग्यूमेंट्स, वो सब इंटीजर्स एज अरे मैं आइटरेट कर सकता हूँ, और जिस ऑर्डर में इंटीजर्स है उसी ऑर्डर का एक लिंक लिस्ट बन के मेरा रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ओके, तो मैं बनाऊंगा नोड लिस्ट वन हो गया, क्रिएट लिस्ट, और सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं। ओके, प्रिंट कराते हैं लिस्ट, प्रिंट लिस्ट L1 और मैसेज होगा L1। ओके, तो ये हो गया 1 3 12 18 नल, 18 27 नल, जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज़ ऐड की। आप वैल्यूज़ और ऐड कर लो, 90 से 3 के बाद 4 कर लो तो सेम ऑर्डर में आएगा, 1 3 4 12 18 27 90। ओके, वापस आते हैं अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ पे। ओके, राइट रोटेट वंस करना है तो मैं बोलूँगा L1 जो कि अब स्टोर करेगा हेड ऑफ द रोटेटेड लिंक लिस्ट, ये होगा राइट रोटेट। ओके, और ये पास करेगा L1। अब मैं प्रिंट कराऊंगा L1 तो हमको राइट रोटेट वंस मिलेगा। तो देखिए अब हमारा नया हेड 27 है, फ्रंट में आ गया। ओके, 1 3 12 18 सब राइट रोटेट हो गए वंस। राइट, तो अब इस कोड को यूज़ करके हम राइट रोटेट के टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये होगा राइट रोटेट लिंक लिस्ट के टाइम्स, ओके, के टाइम्स, ओके, रिटर्न हेड ऑफ द रोटेटेड लिस्ट, और इसका रन टाइम होगा ONK। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो करना क्या है बेसिकली, हमको फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन k i प्लस प्लस। ओके, फिर हेड इज राइट रोटेट हेड एंड रिटर्न द अपडेटेड हेड।
ओके ऑलराइट। इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन की इसलिए है क्योंकि राइट रोटेट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि आप पूरी लिस्ट को आइटरेट कर रहे हो। इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, आप इसको एक लूप में डाल रहे हो जो के टाइम चल रहा है, तो के इंटू एन हो गया, तो ये ओ के एन और एन के। ओके, हमारा जो ऑप्टिमाइज मेथड है वो ओ एन में चलेगा। राइट, इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा, इसको कमेंट कर देते हैं, पेश करते हैं, राइट रोटेट मैं करता हूँ से के बराबर 1, तो हमको राइट रोटेट 1 मिलना चाहिए, तो 1 3 12। फिर से करेंगे, राइट रोटेट ट्वाइस करेंगे तो हमारा नया हेड हो जाएगा 18। ओके, राइट रोटेट थ्राइस करेंगे तो हमारा नया हेड हो जाएगा 12। ओके, फिर राइट रोटेट 4 टाइम्स करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 आ जाएगा लास्ट में। ओके, और उसके बाद 3 12 18 27। राइट रोटेट 5 करेंगे, जो नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट के बराबर है, तो हमको सेम लिस्ट मिलेगी। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर राइट रोटेट कर रहे हो 1 3 12 18 27 से मैंने वैल्यूज़ ले लिए हैं। राइट रोटेट, पहले राइट रोटेशन में हमको क्या मिलेगा, 27 बन गया हेड, फिर 1 3 12 एंड 18। फिर अगले राइट रोटेशन में 18 बन गया हेड, सो 18 27 1 3 12। फिर 3 रोटेशंस में 12 बन गया हेड, 12 18 27 1 3। फिर अगले रोटेशन में 3 बन गया है, 3 12 18 27 1। फिर अगले रोटेशन में वापस 1 हो गया हमारा हेड, सो 1 3 12 18 27। ओके, फिर 6 रोटेशन में हमको सेम रोटेशन मिलेगा जो आप के इक्वल टू 1 के लिए करोगे, मतलब वापस आपको इसको राइट रोटेट करोगे तो आपको मिलेगा 27 1 3 12 18। ओके, तो 1 और 6 बराबर है। फिर से करोगे इसको तो के बराबर 7, मतलब 7 रोटेशंस के लिए आपको मिलेगा 18 27 1 3 12। ओके, जो कि 2 के बराबर है। तो मतलब के इक्वल टू 1 के इक्वल टू 6 आपको सेम रोटेटेड लिस्ट देगा, के इक्वल टू 2 के इक्वल टू 7 आपको सेम रोटेटेड लिस्ट देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप n रोटेशंस कर रहे हो जहाँ n लिस्ट का लेंथ है, या फिर अगर l इज लेंथ ऑफ लिस्ट, ओके, तो हर l रोटेशंस के बाद लिस्ट सेम बन जाती है। ओके, 5 रोटेशंस के बाद फिर 10, मतलब लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ। कहने का मतलब ये है कि k रोटेशंस और k% l रोटेशंस सेम है। ओके, इसलिए इस केस में जब k बराबर 2 है, ओके, और k बराबर 7 है, तो 7% l जो कि लेंथ ऑफ द लिस्ट 5 है, ये हो गया 2, इसलिए k बराबर 2 और k बराबर 7 का रोटेशन सेम है। सिमिलरली जब k 1 है, इसका रोटेशन आपको सेम मिलेगा k बराबर 6 के लिए, क्योंकि 6% 5, ओके, लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 1। ओके, तो k बराबर 6 k बराबर 1 आपको सेम रोटेशन देगा। तो बेसिकली रोटेट करने के पहले आप कर सकते हो k इक्वल टू k% लेंथ, ओके, ऑफ द लिस्ट, और हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। स्टैटिक इंट लेंथ नोड हेड, ओके, इंट एन नंबर ऑफ नोड इज 0, रिटर्न एन, जो फाइनली हमको करना है। ये वाला लूप हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, करंट स्टार्ट हो रहा है हेड से, पूरी लिस्ट पे जाना है इंक्लूडिंग द लास्ट नोड, तो करंट नॉट इक्वल टू नल करेंगे, प्रीवियस की ज़रूरत नहीं है, n++। ओके, ये हमको दे देगा नंबर ऑफ नोड्स इन दिस लिंक लिस्ट। जब तक हम नल तक नहीं गए, मतलब जब हम लिस्ट बाहर नहीं करके, तब तक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट n++। ओके, तो ये हो गया परसेंट लेंथ ऑफ। ओके, ऑलराइट, तो आप ये वाला चेक यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। अगर हेड नल है या फिर हेड डॉट नेक्स्ट नल है, तो के की वैल्यू इमटेरियल है, कितना भी रोटेशन करो सेम लिस्ट मिलेगा। ओके, फिर आपने के को 0 से लेंथ -1 के बीच में कर दिया, लेंथ ऑफ द लिस्ट -1, क्योंकि हर l रोटेशंस, हर 2l रोटेशंस, हर 3l रोटेशंस, जहाँ l लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट है, वो आपको सेम लिस्ट देगा। ओके, तो अगर k बराबर 0 हो गया, ओके, अब रिटर्न कर दीजिए हेड। ओके, सेम ओरिजिनल लिस्ट। ओके, सो वैल्यूज ऑफ k ग्रेटर देन 0 लेस देन लेंथ, आपको ये रोटेशन करना है। ओके, फिर से चलाते हैं, तो 1 के लिए हमको ये मिला, 1 के लिए सेम, 1 के लिए 27 हेड है, 6 के लिए भी 27 हेड होना चाहिए। ओके, फिर 11 के लिए भी 27 हेड होना चाहिए। ओके, 2 के लिए हमको 18 हेड मिला, तो 7 के लिए भी हमको 18 हेड मिलना चाहिए, ऐसे हमने यहाँ देखा। ओके, ऑलराइट, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, तो एम्प्टी लिस्ट में कितना भी रोटेशन करो आपको सेम मिलेगा। लिस्ट ले लेते हैं विथ 1 नोड, जिसमें 2 है, तो कितना भी रोटेशन कर लो सेम मिलेगा। लिस्ट ले लेते हैं 2 3, ओके, रोटेट करते हैं वंस, तो 2 3 हो जाएगा 3 2। ओके, फिर वापस एक और बार करेंगे, 2 रोटेशन में 2 3 का 2 3 ही रहेगा।
फिर वापस एक और इटरेशन बढ़ा दिए तो 2 3 का वापस 3 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा कोड सही चल रहा है। ओके, ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स मेथड। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्टिमाइज मेथड पर। ऑप्टिमाइज वर्जन के लिए मैं एक सेपरेट मेथड लिखूंगा। ओके, राइट रोटेट 2 और इसका रन टाइम है ON। ओके, और ये राइट रोटेट अभी मैंने 1 टेस्ट किया था। ओके, राइट रोटेट 2। ये कोड तो हम सेम रख सकते हैं। ये लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट में एक ही नोड है तो सेम हेड। के को K% किया, अगर K 0 आया तो रिटर्न हेड। ओके, अब ऑप्टिमाइज वाले मेथड में क्या करना है, हमको फिर से अपना ओरिजिनल लिस्ट लेंगे। ओके, अगर सपोज हमको K = 3 के लिए राइट रोटेट करना है। ओके, K = 3 के लिए हमको ये मिल रहा है, मतलब हमारा 12 है हेड, मतलब 12 18 27 के बाद आ रहा है 1 और 3। ओके, तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि इस लिस्ट को यहाँ से ब्रेक करो। ओके, 12 हमारा हेड है, यहाँ से ब्रेक करो तो ये 2 नोड्स हो गए, ये 3 नोड्स हो गए। इन 2 नोड्स को लास्ट वाले नोड के बाद में डाल दो, मतलब क्या हुआ, आपके पास बची ये दूसरी वाली लिस्ट। ओके, और इसके एंड में आपने डाल दिया 1 3। ओके, और ये नल। ओके, तो आपको ये मिल गया जो आपको लिस्ट चाहिए, 12 18 27 1 3। ओके, और K = 3 के लिए। ऑलराइट, तो लास्ट के नोड्स को छोड़कर ये K नोड्स हो गए। ओके, फॉर K = 3 के लिए जितने बचे हैं उनको आप लिस्ट के एंड में डाल दो। सो बेसिकली आइडिया इज प्लेस फर्स्ट len - K नोड्स, मतलब जो स्टार्टिंग के len - K नोड्स हैं, तो अगर इसका लेन है 5, K है 3, तो L - K हो गया 5 - 3 = 2। तो ये 2 नोड्स जो बचे उनको लास्ट नोड के बाद डाल दो। प्लेस फर्स्ट L - K नोड्स आफ्टर लास्ट नोड। ओके, ये आप कर लोगे तो आपका राइट रोटेट हो जाएगा। ये करने के लिए हमको क्या पता लगाना है कि हमारे जो लास्ट के नोड्स हैं उसका हेड कौन सा है ये। तो मतलब जो ये L - K नोड्स हैं उनको स्किप करना है तो उनको हेड मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली सेम चीज़ करना है जैसे हमने यहाँ किया था कि फाइंड द न्यू हेड। ओके, तो ये हमारा न्यू हेड। ओके, दूसरा क्या करना है, डिस्कनेक्ट फर्स्ट len - K नोड्स। ओके, मतलब इसका नेक्स्ट अब हो गया नल। ओके, क्योंकि 1 और 3 को मूव करना है, 3 का नेक्स्ट नया हेड है, वहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, 3 का नेक्स्ट नल कर देना है। ओके, तीसरा मूव फर्स्ट len - K नोड्स टू लास्ट एंड ऑफ लिस्ट। ओके, लास्ट नोड के बाद एंड डी रिटर्न न्यू हेड, जो कि हमारा ये है। ओके, वेरी सिमिलर जो हमने पिछली बार किया था। ओके, तो हमको क्या करना है, फाइंड द न्यू हेड। ओके, एल निकाल लेते हैं जो लेंथ ऑफ द लिस्ट होगी, तो ये हो गया लेंथ ऑफ हेड। ओके, या फिर इस एल को आप अलग से यहाँ कैलकुलेट कर लो ताकि 2 बार फंक्शन ना बुलाना पड़े एल। ओके, स्किप फर्स्ट L - K नोड्स। ओके, तो फॉर इंट I = 0, I < L - K I++। ओके, अगर मैं फर्स्ट नोड मतलब हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट बराबर हो गया हमारा हेड। ओके, मैं बोलूँगा करंट = current.next। ओके, और I 0 से नहीं, I 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम ऑलरेडी हेड से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पहला नोड है। ओके, तो अगर इसी वाले लिस्ट में अगर हेड यहाँ पर है, ओके, और हमको L - K मतलब 2 नोड्स के बाद इसका पता लगाना है, तो हम चाहते हैं कि हमारा करंट यहाँ रुके। ओके, करंट यहाँ रुकने के लिए हमने बोला I = 1, I <K L - K I <L - K जो कि 2 है। 1 < 2 ट्रू, करंट हेड पे था, करंट यहाँ आ गया। ओके, करंट हेड पे था, करंट = करंट नेक्स्ट हो गया। ओके, ये आपको मैं ट्राई रन करके बताऊँगा। तो करंट यहाँ आया, फिर I हो गया 2, फिर 2 < 2 फॉल्स है, तो करंट यहाँ रुका जो हमको चाहिए उस नोड पर जिसका नेक्स्ट हेड है। तो मैं बोलूँगा नोड न्यू हेड इज current.next। ओके, ऑलराइट, I'll say current is at the node right before new head। ओके, ये हो गया। फिर हमको डिस्कनेक्ट करना है फर्स्ट L - K नोड्स, सो डिस्कनेक्ट फर्स्ट L - K नोड्स, तो ये हो गया current.next बराबर नल। ओके, देन फाइनली मूव फर्स्ट L - K टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मूव फर्स्ट L - K नोड्स टू एंड ऑफ लिस्ट। ओके, एंड ऑफ लिस्ट है ये लास्ट नोड। ओके, इसको भी हम अलग से सेव कर सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं पहले फाइंड द लास्ट नोड। ओके, तो जो हम पिछले वाले से कॉपी कर सकते हैं, ये हो गया। ओके, तो हमने करंट को दोबारा हमको डिक्लेयर नहीं करना है। ओके ओके, तो मैं सेव कर सकता हूँ नोड लास्ट नोड इज करेंट। ओके राइट, तो आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ये पहला हो गया, तो ये ABCDE फाइंड लास्ट नोड। ओके, ये हमको लास्ट नोड की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट नोड मिल गया। ओके, तो हमको बोलना है लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट हो गया हमारा पुराना हेड। ओके, लास्ट नोड का नेक्स्ट हो गया ये पुराना हेड, और फाइनली हमको करना है रिटर्न न्यू हेड। ओके, रिटर्न न्यू हेड। ओके, इसको करके बताता हूँ क्या हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना आपके लिए। तो ये 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। तो अगर मैं फिर से ओरिजिनल लिस्ट ले लेता हूँ 1। ओके, सबसे पहला पॉइंट फाइंड द लास्ट नोड। लास्ट नोड का कोड ये रहा। ओके, तो लास्ट नोड हमारा यहाँ सेव हो जाएगा। ओके, ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब हम करंट को हेड पे सेट कर रहे हैं, करंट यहाँ पर है। जब तक करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तो करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट यहाँ आ गया। करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तो करंट यहाँ से यहाँ आ गया। करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तो करंट यहाँ से यहाँ आ गया। करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तो करंट यहाँ से यहाँ आ गया। करंट डॉट नेक्स्ट नल है तो लूप ब्रेक हो गया, तो करंट यहाँ पर है, जिसको हम लास्ट नोड में स्टोर कर रहे हैं। ओके, ये वाला हो गया हमारा। फिर हमारा फाइंड न्यू हेड। फाइंड न्यू हेड में हमको L माइनस के प्लेस स्किप करनी है। I बराबर 1 है, L है हमारा 5, K है हमारा 3। L माइनस के हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ओके, स्टॉपिंग कंडीशन है वाइल लूप की I इज लेस देन 2। L माइनस के 2 है, I 1। ओके, करंट हमारा वापस हेड से स्टार्ट हो रहा है। करंट हेड पर है, हमने बोला I इज लेस देन L माइनस के, ये कंडीशन ट्रू है, तो हो गया करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट आ गया यहाँ पर। ओके, I बढ़ा, I हो गया 2, वापस कंडीशन चेक हुई, I इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 2 नहीं, फॉल्स है, तो करंट हमारा यहाँ पर। ओके, न्यू हेड हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट ये है तो ये हमारा न्यू हेड है। ओके, फिर हो गया करंट डॉट नेक्स्ट इज नल। इन दोनों नोड्स को डिस्कनेक्ट करना था, इसलिए करंट डॉट नेक्स्ट हो गया नल, तो इसका नेक्स्ट अब नल हो गया, तो ये लिंक चला गया, तो ये लिंक मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो हमारे पास 2 लिस्ट है, एक हेड और एक न्यू हेड, इसलिए हमने न्यू हेड को सेव किया। अगर न्यू हेड को सेव नहीं करेंगे और इसके नेक्स्ट को नल कर देंगे तो ये लिस्ट हमको लूज हो जाएगी। ओके, फिर हमने किया लास्ट नोड डॉट नेक्स्ट इज हेड। लास्ट नोड ये है, इसका नेक्स्ट नल था, इसका नेक्स्ट अब हेड हो गया। ओके, और हमने रिटर्न कर दिया न्यू हेड, तो न्यू हेड रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये लिस्ट क्या हो गई, अब न्यू हेड हमारा ये है, तो 12, फिर 18, फिर 27, फिर 1, फिर 3, फिर नल, जो कि हमको चाहिए था 12, 18, 27, 1 नल। ओके, तो ये है आपका ऑप्टिमाइज वर्जन, चला के देख लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट राइट रोटेट 2। ओके, सेम वैल्यूज लेते हैं स्टार्टिंग में 1, 3, 12, 18, 27। ओके, 3 रोटेशंस के लिए हमारे पास हेड था 12। ओके, 3 रोटेशंस के लिए हमारे पास हेड था 12। ओके, 1 रोटेशन के लिए हमारे पास हेड होगा 27, 2 रोटेशंस के लिए हमारे पास हेड होगा 18, 3 रोटेशंस के लिए हमारे पास हेड है 12, 4 रोटेशंस के लिए हमारे पास हेड है 3, 5 रोटेशंस के लिए हमको सेम लिस्ट मिलेगी, 6 रोटेशंस के लिए हमको 1 रोटेशन वाली लिस्ट मिलेगी, 7 के लिए हमको 2 रोटेशंस वाली लिस्ट मिलेगी, 8 के लिए हमको 3 रोटेशंस वाली लिस्ट मिलेगी। ओके, ऑलराइट, लिस्ट को नल बना देते हैं। ओके, दोनों नल है, लिस्ट में एक एलिमेंट डाल देते हैं। ओके, दोनों सेम ही हैं, 2, 3 कर देंगे, इवन नंबर ऑफ रोटेशंस है, दो नोड्स में तो सेम लिस्ट मिलेगी। 9 कर देंगे, ऑड नंबर ऑफ रोटेशंस तो हमको 3, 2 मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका राइट रोटेशन। ओके, एक फाइनल चीज़ और है, क्योंकि मैंने लेफ़्ट रोटेशन और राइट रोटेशन दोनों पढ़ा दिया है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये लिस्ट है 1, सिर्फ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 1, 3, 12, 18, 27। ओके, और आपको राइट रोटेट करना है और आपको लेफ़्ट रोटेट करना है। लेफ़्ट रोटेट का भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। ओके,
इसको एक बार राइट रोटेट करोगे तो ये होगा 27 आपका बन गया हेड, 1 3 12 18। दूसरी बार राइट करोगे 18 आपका बन गया हेड, 27 1 3 12। एक और बार राइट रोटेट करोगे, मतलब इसको 3 बार राइट रोटेट कर दिया तो 12 बन गया हेड, 18 27 1 3। एक और बार राइट रोटेट करोगे 3 बन गया हेड, 12 18 27 1। एक और बार राइट रोटेट करोगे आपको ओरिजिनल लिस्ट मिल जाएगी, मतलब 1 3 12 18 27। ओके, सो ये है के की वैल्यूज़। ओके, और ये है राइट रोटेट। सेम के की वैल्यूज़ ओके अगर आप लेफ्ट रोटेट में करोगे तो 1 2 3 4 5। ओके, 5 तक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम नंबर ऑफ नोड्स हमारे L इक्वल टू 5। ओके, तो इसको लेफ्ट रोटेट वंस करोगे तो 3 हो गया हमारा नया हेड, 3 12 18 27 1। क्योंकि आप ये लेफ्ट गया, 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 ये बाउंड्री के बाहर गया तो ये 27 के बाद आ गया, तो 3 नया हेड है, 3 12 18 27 1। वापस इसको लेफ्ट रोटेट करोगे ओके तो 3 बाउंड्री के बाद चला जाएगा तो हमारा नया हेड 12 हो जाएगा, 12 18 27 1 3। वापस इसको लेफ्ट रोटेट करोगे हमारा 18 नया हेड हो जाएगा, 27 1 3 12। वापस लेफ्ट रोटेट करोगे हमारा 27 नया हेड हो जाएगा, 1 3 12 18। वापस लेफ्ट रोटेट करोगे 1 3 12 18 27। तो आपको के रोटेशन, के इक्वल टू एल रोटेशन के बाद ओके सेम लिस्ट मिली। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों लिस्ट सेम है, फिर ये दोनों लिस्ट सेम है। ओके, 18 27 12 18 27 12, ये दोनों लिस्ट सेम है, 12 18 27 13 12 18 27 13, और ये दोनों लिस्ट सेम है। ओके, मतलब अगर राइट रोटेट करना है के तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है लेफ्ट रोटेट के L माइनस के रोटेशंस के, राइट। और अगर राइट रोटेट करना है L माइनस के तो ये हो जाता है लेफ्ट रोटेट बराबर के रोटेशंस के। ओके, तो आप एक याद रख लो और दूसरा आप निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि जब के 1 है, L माइनस के हुआ 5 माइनस 1 4, तो ये 4 रोटेशंस राइट रोटेशन के बराबर है। जब के 2 है तो 2 लेफ्ट रोटेशंस L माइनस के 5 माइनस 2 3 राइट रोटेशंस के बराबर है। ओके, सिमिलरली अगर के 1 है ओके के 1 है L माइनस के 4 हो गया तो 1 राइट रोटेशन L माइनस के 4 रोटेशंस के बराबर, राइट लेफ्ट रोटेशंस के बराबर। ओके, ऑलराइट, तो ये था आपका वीडियो टू राइट रोटेट लिंक लिस्ट बाय के प्लेसेस। अगेन लेफ्ट रोटेट भी आता है तो आप उसको L माइनस के करके राइट रोटेट कर सकते हो, बात एक ही रहती है। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।